Good morning, friends. We are on problem number 9 of final accounts. Yes. Last item आपण कुठलं बघितलं होतं? Last item, please. Can you please tell me last item? Advertisement झालंय? Just a minute. नो, माझ्याकडे ऍडव्हर्टाइजमेंट तर दिसत नाहीये. आय थिंक फर्निचर अँड फिक्चर्स पर्यंत झालेलं आहे. मे बी तुम्ही थोडंसं पुढे गेलेलं असेल. फर्निचर. येस, व्हेरी गुड. फर्निचर अँड फिक्चर्स. फर्निचर अँड फिक्चर्स. ओके, लास्ट आयटम एक रिपीट करतोय. फर्निचर अँड फिक्चर्स, रियल अकाउंट. As per rule number 1, real personal account, balance sheet, debit column, asset side. Okay, balance sheet, asset side, furniture and fixtures. I hope you have written it in outer column 28,500. Okay, next, cash at bank. Cash at bank, personal real nominal. Cash at bank means bank balance only. That is not cash. Please think again before saying anything. Cash at bank. Cash at bank means bank account or bank balance. That is personal account. Okay, real personal account, balance sheet, debit column, asset side. Yes, go to asset side, write down cash at bank. $32,280. 32,280. Next, legal expenses. Legal expenses. Can you please tell me account personal real nominal? येस, लीगल एक्सपेन्सेस आहे. या वर्डवरूनच तुम्हाला कळायला पाहिजे दिस इज नॉमिनल अकाउंट. ओके, एक्सपेन्स आहे. एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम्स अँड gains are covered in nominal account. Nominal account should go to trading or profit and loss account. Debit column, debit side. So can you please tell me trading account ला जाणार का P&L ला? Yes, please try everyone. This will go to trading account or profit and loss account.
manufacturing expenses and expenses related to purchases of goods are debited to trading account and other expenses are debited to profit and loss account. Legal expenses means कुठेतरी लीगल सूट वगैरे चालू आहे, समजा कोर्टमध्ये केस, लॉयर यांचं फीज असतंय किंवा तिथं कोर्टाची फी वगैरे असते लीगल, समजतंय का? त्याला लीगल फीज वगैरे म्हणतो. लीगल एक्सपेन्सेस मध्ये लॉयरचं फीज, ते कोर्टाची फी म्हणा आणि तिथं काही चार्जेस पे करावे लागतात एक्स्ट्रा अजून. दॅट आर लीगल एक्सपेन्सेस. ओके. सर हे कशाला करावं लागतंय? केस वगैरे चालू आहे समजा बिझनेसवर किंवा बिझनेसने कोणावर केस केलेलं आहे. काहीतरी असू शकतं इश्यू. ओके. मग लीगल एक्सपेन्सेस पे करावे लागतात. येस. मॅन्युफॅक्चरिंग और परचेसेस रिलेटेड नहीं है, सो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Two legal expenses. Outer column or inner column? Inner column, because we have adjustment on legal expenses. Adjustment number 3. Come down to adjustment number 3. I hope everyone is concentrating. Outstanding expenses under which we have legal expenses rupees 750. ओके. वेजेस पण आहेत, बट जेव्हा वेजेस असतील, आयटम येईल तेव्हा बघायचं. आता लीगल एक्सपेन्सेस चालू आहे. ओके. यस. लीगल एक्सपेन्सेस. Outstanding है, that means outstanding expense or outstanding legal expense. These expenses are payable. सर मग हे कुठल्या इयरचं आहे? काही सांगितलेलं नसेल तर स्पेसिफिकली करंट इयरचं असतंय. ओके. दीज आर करंट इयर लीगल एक्सपेन्सेस बट विच आर नॉट पेड. प्लीज टेल मी, जर हे करंट इयरचे लीगल एक्सपेन्सेस असतील, इफ दीज आर करंट इयर लीगल एक्सपेन्सेस, should we show this in P&L account of current year? Definitely. We have to. Okay. And we should. So go to profit and loss account डेबिट साइड. आपल्याला करंट इयरचं आहे त्यामुळे इथं दाखवावं लागेल P&L ला. म्हणजेच काय दाखवायचं म्हणजे काय करायचं? ऍड करायचं. ऍड आउटस्टँडिंग. ऍड आउटस्टँडिंग 750. आउटर कॉलम 3750. 3750. D750. Can you please tell me second effect? Second effect विसरायचं का हो? ऍडजस्टमेंटला मिनिमम 2 इफेक्ट्स द्यायचे. ओके. वी हॅव टू गिव्ह 2 इफेक्ट्स ऑफ every adjustment. Okay, minimum of 2 effects. Outstanding legal expenses, can you tell me second effect? तुम्हाला काय वाटतंय कुठं जाईल? बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज दिस इज पेएबल. ओके. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स आहे ते, आउटस्टँडिंग लीगल एक्सपेन्सेस. दिस एक्सपेन्सेस आर पेएबल रुपीज 750. सो गो टू बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइडला आपण काहीच लिहिलेलं नाहीये, गडबड करायचं नाही. ओके. वेट अ मिनिट. आधी इथं कॅपिटल येणार आहे. कॅपिटल येणार आहे. करेक्ट आहे. फ्यू लाईन्स ब्लँक सोडा कॅपिटल साठी. देन आउटस्टँडिंग
Legal expenses. $750. Have you understood till here? Yes, please respond, everyone. सगळं कळत आहे और बाउंसर है? आपको सब समझ रहा है ना बच्चों? आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर आंसर तो बिल्कुल देना चाहिए सर। यस, तो फिर बताइए। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? यस एवरीवन, एडवर्टाइजमेंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? वेरी गुड। तरुण प्लीज थिंक अगेन। ऍडव्हर्टाइजमेंट इज नॉमिनल अकाउंट. ज्यांच्या पण लिस्ट मध्ये वगैरे नहीं है ते ऐड करा। आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ रहा है पर्सनल रियल नॉमिनल तो यू कैन रेफर लिस्ट ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल, और इफ यू गेट न्यू आइटम प्लीज ऐड दैट आइटम इन दैट लिस्ट ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स। लाइक लीगल एक्सपेंसेस, आपके यहाँ लीगल एक्सपेंसेस नहीं होगा नॉमिनल अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, लीगल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट में ऐड करना है। ओके, एडवर्टाइजमेंट तो आई होप सबके नॉमिनल अकाउंट लिस्ट में होगा। यस, एडवर्टाइजमेंट इज नॉमिनल अकाउंट. Nominal account will go to trading or profit and loss account. Debit column, debit side. As this is not related to purchases and manufacturing expenses, it will go to profit and loss account, debit side. 1,800. And we have no adjustment on that, so outer column to advertisement. 1,800. To advertisement 1,800. Next, brokerage. Brokerage, that means commission only. जस्ट लाईक कमिशन, हे लक्षात ठेवायचंय. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ब्रोकरेज मीन्स कमिशन. ओके, जस्ट लाईक कमिशन. Yes, can you please tell me personal, real, nominal? Very good. Everyone is saying brokerage is nominal account. Nominal account will go to trading or profit and loss account. Debit column, debit side. As brokerage has no relation with purchases or manufacturing expenses, it will go to profit and loss account. Yes, go to profit and loss account, debit side. To brokerage, 2,100. कुणाल, जस्ट लाईक कमिशन आहे ते. तुम्हाला क्वेरी काय आहे? येस, कॅन यू प्लीज टेल मी युअर क्वेरी? जसं कमिशन पे करतो आपण, जैसे हम कमिशन पे करते हैं वैसे ही ब्रोकरेज भी पे करते हैं, जस्ट लाइक कमीशन ओनली.
यस, कमीशन इज नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट है, ब्रोकरेज पर नॉमिनल अकाउंट है। यस, जैसे कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, आपको देना पड़ेगा, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। अगर आप बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो कमीशन आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। वैसे ही ब्रोकरेज भी आपको पे करना है, तो ब्रोकरेज भी एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर कवर्ड इन नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, अगर आपके नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट में ब्रोकरेज नहीं है तो वहां ऐड करना है। ओके, यस एवरीवन, हैव यू एडेड ब्रोकरेज इन योर लिस्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट? Okay, that is your responsibility, huh? Yes, and please revise that list every now and then so that you'll be very much perfect, so that final account will be much easier for you. Kunal, think from the business point of view. Okay, business pays brokerage. Huh. If business pays brokerage, someone will definitely get brokerage. Okay, brokerage is income for them. Okay, then brokerage will have credit balance. Expenses and losses ला कुठलं balance असतंय? डेबिट बॅलन्स असते. हे बघा, आपण डेबिट बॅलन्स मध्ये, okay, suppose business is receiving brokerage, it will come in credit balances as income and gains. कमिशन आपल्याला मिळतंय पण ना, मग कमिशन क्रेडिट बॅलन्स येत आहे, कमिशन रिसिव्ड असेल तर. बिझनेसला कमिशन मिळत असेल तर क्रेडिट बॅलन्स असणार आहे. ओके, इन्कम्स अँड गेन्सला क्रेडिट बॅलन्स, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेसला डेबिट बॅलन्स. कमिशन आपण पे पण करतो, कधी कधी बिझनेसला कमिशन पे पण करावं लागतं, कधी कधी मिळतंय पण कमिशन. ओके, आपल्याला जर बिझनेसमध्ये कमिशन मिळत असेल तर क्रेडिट बॅलन्स असणार आहे. ओके, ऍज क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स, क्रेडिट बॅलन्स असतंय. नाउ हियर ब्रोकरेज हॅज डेबिट बॅलन्स, सो इट इज एक्सपेन्स. येस, व्हेरी गुड. क्वेरी चांगलं होतं तुमचं. मे बी बाकीच्यांना पण थोडंसं क्लॅरिटी मिळालेलं असेल. ज्यांनी पण क्वेश्चन विचारायला थोडंसं घाबरतायत, डू नॉट वरी. काही क्वेरी असेल तर मला विचारा, थोडंसं क्लॅरिटी तुमचं वाढेल. ओके, कन्फ्युजन मध्ये राहण्यापेक्षा थोडंसं क्लॅरिटी असलेलं बरं असतं. येस, आफ्टर ब्रोकरेज ड्रॉइंग्स म्हणायचे त्यांना, ड्रॉइंग नाही, ड्रॉइंग्स. येस, प्लीज आन्सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल. Very good. Drawings, personal account, real personal account go to balance sheet. Real personal account will go to balance sheet, debit column, asset side. Balance sheet, asset side ला drawings लिहू का हो मी? Yes, everyone, please tell me. Drawings, balance sheet, asset side ना? As per rule, balance sheet, asset side correct है, but हमें क्या करना है? बैलेंस शीट एसेट साइड को ना लेते हुए कैपिटल में से हमको क्या करना है? लेस करना है. लेस ड्राइंग्स, एज ड्राइंग्स किसके हैं? प्रोपराइटर के. यस, सो एसेट साइड को ना लेते हुए हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड को कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स 3000. लेस ड्राइंग्स 3000. नेक्स्ट, वेजेस. कैन यू प्लीज टेल मी वेजेस, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? वेजेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल?
Yes, everyone is saying nominal account. Nominal account should go to trading or profit and loss account. Debit column, debit side. Can you please tell me it will go to trading account or profit and loss account? Wages is manufacturing expenses. Okay, we pay wages to the workers working for manufacturing activity. Okay, so this is manufacturing expenses. It will go to trading account, debit side. Go to trading account, debit side. Write down two wages. Inner column 2250. Why inner column? Because we have adjustment. यस, थोड़ा सा फास्ट लाइक से, आपको थोड़ा सा फास्ट लिखना है प्लीज. Outstanding expenses, adjustment number 3. Outstanding expenses, we have legal expenses and wages. Now we are on wages. So wages 225, outstanding wages 225. That means wages payable. Okay. सर मगर ये हमको समझा कि सर वेजेस पेएबल है, मगर सर ईयर ही नहीं दिया है सर. लास्ट ईयर की पेएबल है या करंट ईयर की पेएबल है या नेक्स्ट ईयर की पेएबल है. If they have not mentioned anything, दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर. सो करंट ईयर के वेजेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? सर बिल्कुल दिखाना चाहिए सर. सो गो टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऐड आउटस्टैंडिंग 225. ऐड आउटस्टँडिंग. दोज हू आर लर्निंग दॅट, दॅट मीन्स लर्निंग म्हणजे असं तुम्ही पाठ करताय, बाय हार्ट करताय असं म्हणतो ना आपण, की आउटस्टँडिंग असेल तर ऍड करायचं. असं प्लीज करू नका. दॅट विल बी अ ब्लंडर. आप क्या करो, 12th में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको पूछो आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड. अगर वो करेक्ट बोले तो उनको मेरे पास भेजो. ओके, वो गलत है, ऐसे लर्न नहीं करना चाहिए. वो बाद में आपको हर्ट कर सकता है. हर्ट मतलब ऐसे हर्ट नहीं, मार्क्स में हर्ट कर सकता है. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी आउटर कॉलम 2250 प्लस 225 2475. आपको क्या करना है, आपको लर्न नहीं करना है, गो बाय लॉजिक ओनली. जो भी अब लर्न कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है, हर बार ऐसे ही आता है ना सर. आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड. सर कॉलेज में भी ऐसे ही सिखाने वाले हैं, हमको पता है सर. आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड, मुझे भी पता है कॉलेज में ऐसे ही सिखाने वाले हैं. मगर 12th को या आगे आप करियर में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी. आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आगे मतलब 12th को ही प्रॉब्लम होगा. 12th को टॉपिक भी बताऊं मैं, एनपीओ बोल के टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वहां आपको प्रॉब्लम होगा. जो अभी 12th का रिवीजन चल रहा है उसमें एनपीओ ही चल रहा है, आप पूछ सकते हो किसी को भी. ओके, मगर ऐसे स्टूडेंट को पूछो जो स्टडी करता है, जो नहीं करता है उसे नहीं पूछना है. यस, कैन यू प्लीज टेल मी सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस का सेकंड इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब एक्सपेंस पेएबल है, वेजेस पेएबल. सेकंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट liability side. Come down to balance sheet liability side. Outstanding wages 225. Outstanding wages 225. Yes, next. Coal, gas, fuel and water. Coal, gas, fuel and water.
कैन यू प्लीज टेल मी पर्सनल, रियल, नॉमिनल? अगर आपने वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो दिया है वो रिपीटेडली रीड किया है तो थोड़ा सा आपको इजी जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ लगेगा। ओके, सो प्लीज ट्राई टू रीड ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट फॉर्मेट। फॉर्मेट विल हेल्प यू इन स्पीडिंग अप। ओके, थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ेगा, अदरवाइज आपको आंसर आएगा बट यू विल रिक्वायर मोर टाइम। कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर, nominal account, it will go to trading or profit and loss account. Debit column, debit side. So whether it will go to trading account or profit and loss account, coal, gas, fuel and water normally are involved in manufacturing activity. Okay, so this is manufacturing expenses. So manufacturing expenses are debited to trading account. So go to trading account debit side. Go to trading account debit side, write down 2, coal, gas, fuel and water. Outer column 1800 because we have no adjustment related to this. अगर adjustment रहा तो क्या करना है, हमें inner column में लेना है। Next, machinery. Machinery is personal, real or nominal? Machinery is real account. Okay, real personal, balance sheet, debit column, asset side. Go to asset side. अब क्या होगा, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको पता है मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड को ही जाएगा, बिकॉज मशीनरी एसेट है। तो ऐसे लगेगा लगेगा आपको कि सर ये क्यों करना है सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, देन डेबिट कॉलम सर, क्रेडिट कॉलम, लायबिलिटी को जाएगा या एसेट को जाएगा? अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन भी है। ओके, जो आगे कुछ दिन में आपको समझ जाएगा मॉडर्न अप्रोच से। ओके, यस, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड 12,000 inner column because we have adjustment related to machinery. Adjustment number 4. Yes, machinery. Charge depreciation on office equipment and machinery. Machinery 5%. रुपीज नहीं रहता है यहाँ पे। ओके, रुपीज 5% नहीं है वो। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड 5% is rate of depreciation. Can you please calculate 5% of 12,000? Depreciate means to decrease the value of asset. That means we have to reduce the value of machinery. That means less depreciation. 5%, 600. Outer column, please. Those who are not answering, प्लीज आंसर। ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। हाँ, आपको अगर लग रहा है कि 600 मैंने कैलकुलेट करके लिखा है तो वैसा नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं तो वो देख के मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके, आउटर कॉलम 11,400। ओके, यस, depreciate means to decrease the value of asset, so we have reduced the value of asset, that is less depreciation. As we have reduced the value of asset, this is loss for business, so loss will go to P&L account debit side. Second effect will go to profit and loss account debit side. Machinery, we have already written to depreciation on office equipment. Okay, below that machinery 600. Can you please tell me outer column amount of depreciation in P&L? Yes, everyone, 1673. So this was debit balances.
We have completed debit balances. Now can we start with credit balance? Capital. Yes, capital, personal, real, nominal. Capital is personal account. Real personal account will go to balance sheet. Credit column, as this is credit balances, credit column, it will go to balance sheet liability side. We have already written capital on balance sheet liability side, if you see. Okay, so write down the amount 1,20,000 and less drawings 3,000. Inner column, can you please tell me? 1,20,000 minus 3,000. यस सर, ये इनर कॉलम में ही क्यों लेना है सर? जब तक आप नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे और नेट लॉस लेस नहीं करोगे, आपको कैपिटल इनर कॉलम में ही लेना है. आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. आप जब तक नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल इनर कॉलम में ही लेना है. यस. After capital, we have sales. So go to trading account credit side, write down sales in inner column, buy sales, inner column 60,000, 750. Outer column please, because we have already written sales return 59,700 as per few students. Please tell me others. This correct? Yes, very good. 59,700. Next item is return outward. Okay, this is return outward. Return outward. This is purchase return or sales return? Please tell me. Return outward means purchase return or sales return? हमने ये डिस्कस किया हुआ है. If you remember, this is purchase return or sales return? If you remember Pro and Sri, purchase return, return outward. Sales return, return inward. This is return outward. Purchase return, return outward. This is purchase return. This is by learning. Okay, this is by shortcut. आप शॉर्टकट से जाओगे तो ऐसा आएगा प्रो एंड श्री से. आपको लॉजिकली चाहिए तो रिटर्न आउटवर्ड को यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस कौन से रिटर्न को रहता है? परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस रहता है. इफ यू रिमेम्बर, परचेस रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं. परचेस को डेबिट, परचेस रिटर्न को क्रेडिट. को कुछ याद है? जर्नल एंट्रीज? नो? यस. जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कुछ थोड़ा बहुत याद है ना? बिकॉज टेस्ट है अब. आई होप यू आर following my instruction regarding revising the topics which were covered. Okay. Yes, return outward is purchase return 450. So go to trading account debit side, write down inner column 450. Yes, हिंदी मध्ये बोललं तर थोडंसं काय प्रॉब्लेम आहे का हो? नो. नो. हिंदी मध्ये बोललं तर काय इश्यू आहे का? माझं हिंदी कळत नाही. कुणाल, तसं काही इश्यू नाहीये. म्हणजे असं तुम्हाला चांगलं वाटावं असं काय हे नाहीये, बट आय होप कळतंय तुम्हाला. येस, व्हेरी गुड. येस, मिक्सचर ऑफ मराठी, हिंदी अँड इंग्लिश असणार माझं लेक्चर. ओके. येस, आउटर कॉलम प्लीज. बिकॉज कम्प्लिटली मी इंग्लिश करू शकत नाही, कम्प्लिटली मी मराठी करू शकत नाही, कम्प्लिटली मी हिंदी पण करू शकत नाही. ओके. सो मिक्सचर ऑफ एव्हरीथिंग. 52,800 as per few students. Please tell me, is this correct? 52,800.
52,800. Very good. Next, dividend received. Dividend received. पर्सनल रिअल नॉमिनल. येस, तुम्हाला काय वाटतं ते सांगायचंय? हा, हे आयटम आधी आय थिंक एक वेळेस आलेलं असेल. येस, डिव्हिडंड रिसिव्ड. As this is income, dividend received, income आहे nominal account. Okay, nominal account will go to trading or profit and loss account. Credit column, that means nominal account plus credit column. If you know the shortcut, rule number 4, nominal account plus credit column, it will go to profit and loss account, credit side. Profit and loss account, credit side. Okay, one line blank piece or please leave 2 lines. Okay, छान वाटतंय थोडंसं जागा सोडलं तर. By dividend received 2,250. Normally we write gross profit on credit side. Normally gross profit असतंय, gross loss पण असू शकतंय. I know that. मग ते डेबिट साइडला येणार, बट P&L च्या क्रेडिट साइडला ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन येतंय. ओके, इफ यू रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट मधून येतंय बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन. ते इथं लिहायचं असतंय, त्यामुळे आपण लाईन्स ब्लँक सोडायला पाहिजे. बाय डिव्हिडंड रिसिव्ड 2,250. येस, ज्यांना पण डिव्हिडंड म्हणजे एक्झॅक्टली माहित नाहीये, सर डिव्हिडंड काय असतंय? कंपनीचे शेअर्स असतात कंपनीचे. ओके,